भक्त माधव पर जगन्नाथ प्रभु की अद्भुत कृपा। पुरानी पुरी धाम की पवित्र गलियों में जहां हवा में शंख की ध्वनि घुली रहती है, वही रहता था एक गरीब भक्त माधव। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, फिर भी वो हर सुबह नंगे पांव चलकर जगन्नाथ मंदिर पहुंचता था। उसके हाथ में रहता था बस एक छोटा सा तुलसी का पत्ता और होठों पर एक ही प्रार्थना, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, बस आप ही मेरे सब कुछ हैं। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि मंदिर जाना तो दूर, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे वो रोने लगा, प्रभु आज मैं आपके दर्शन भी नहीं कर पाया। उसकी आंखों से बह रहा था सिर्फ प्रेम और समर्पण का आंसू। रात के समय अचानक माधव की झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया, नूपुरों की मधुर ध्वनि और सुगंधित हवा। माधव ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि जगन्नाथ प्रभु स्वयं मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हैं। प्रभु बोले, माधव क्या तुम सोचते हो कि मैं केवल मंदिर में ही रहता हूं? जहां भी कोई भक्त सच्चे दिल से पुकारता है, मैं स्वयं वहां चला आता हूं। कांपती आवाज में माधव बोला, प्रभु मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जगन्नाथ प्रभु ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, तुम्हारा निर्मल हृदय ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है। अगले दिन मंदिर के पुजारी हैरान हो गए, क्योंकि प्रभु की एक विशेष माला गायब थी। पूरा मंदिर खोजने के बाद वे अंत में माधव की झोपड़ी पहुंचे और वहां उन्होंने देखा वही दिव्य माला माधव के सिरहाने पड़ी है और पूरे स्थान में अद्भुत सुगंध फैल रही है। उस क्षण माधव के भीतर की गरीबी समाप्त हो गई, क्योंकि उसे मिला था प्रभु का प्रेम। कुछ ही दिनों बाद माधव प्रभु का नाम जपते जपते शांत भाव से इस संसार को छोड़ गया। लेकिन चमत्कार यही समाप्त नहीं हुआ। रथ यात्रा के दिन जगन्नाथ प्रभु का विशाल रथ माधव की झोपड़ी के सामने आकर रुक गया। हजारों लोग खींचते रहे, पर रथ एक इंच भी नहीं हिला। एक पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, यहीं रहता था भक्त माधव। लगता है प्रभु अपने भक्त से मिलने आए हैं। जैसे ही लोगों ने माधव का नाम लिया, रथ फिर से चलने लगा, मानो जगन्नाथ प्रभु स्वयं घोषणा कर रहे हों, जो मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। जहाँ सच्चा भक्त पुकारता है, वहाँ प्रभु स्वयं आते हैं।